बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिनका ये कहना है कि कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता, रिज़्क में बरकत नहीं होती। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, लेकिन तंगी इतनी है कि रिज़्क बढ़ता भी नहीं है और कारोबार भी ठप होते जा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए कि हमारे कारोबार में बरकत हो। और दूसरी बात वो कहते हैं कि कर्जा नहीं उतरता। अगर लाखों कमाते हैं तो लाखों का भी कर्जा भी है, करोड़ों कमाते हैं तो करोड़ों का कर्जा भी है। आज आपके लिए ऐसा वजीफ़ा मैं लेकर आया हूँ। अगर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया, अगर आपने ये वजीफ़ा कर लिया और अगर इसमें गफलत ना की, तो आपका कर्जा भी उतर जाएगा और आपके रिज़्क में भी बरकत होगी। और आप मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी पैसा इकट्ठा नहीं होता, आपके घर में पैसा जमा नहीं होता, आपकी बीवी आपसे परेशान है। तो लिहाजा आज का वजीफ़ा आपके लिए है, ये सारे काम आपके हो जाएंगे। तो अगर आपको इस अमल की इजाज़त चाहिए तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये अमल आपने करना कैसे है। ज़ोहर की नमाज पढ़ें, उसके बाद आप क़िबले की तरफ मुँह करें और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु, या गनिय्यु, या मुग़नी, इन चारों अल्फाज की एक-एक तस्बीह पढ़ें। और उसके बाद अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, इस हदीस के अल्फाज की एक तस्बीह पढ़ें। और उसके बाद आपने इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये सूरत आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़नी है। और फिर आपने दुआ मांगनी है, कर्जा भी उतर जाएगा, पैसा भी घर में जमा होगा, रिज़्क में भी बरकत होगी। कारोबार अगर ठप होने जा रहा है या ठप हो गया है तो आप वहाँ पर पढ़ें, इंशाल्लाह आपका कारोबार भी चलेगा। आपने ज़ोहर के बाद ये अमल करने के बाद ये 21 दिन आपने ये अमल करना है, 21 दिन। और ये अमल आपने करते हुए किसी को बताना नहीं है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ। जब आपका काम हो जाए तो फिर आप दूसरों को आगे बताएं कि ये वाला अमल करने से अल्लाह ने मेरे रिज़्क में बरकत दी है, राज़िक अल्लाह है। आप इस अमल से गफलत में ना जाएं, गफलत ना करें। आप ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें, अल्लाह आपके रिज़्क